तो कोडी रोड्स की कोई औकात नहीं है रोमन रेंस के बिना। ये कोडी ने आज स्मैकडाउन में खुद से ही साबित कर दिया। गलत बोल रहा हूं तो कमेंट्स में बताना भाई आप लोग कि आज कोई मतलब बनता था कोडी रोड्स का रोमन को मेंशन करना। लाइक रोमन का प्रोमो सीएम पंक के साथ था, उसमें मैकेंटायर का नाम लिया गया। मैच इनका खुद का मेनिया के लिए सेट हुआ। सीएम पंक इंटरव्यू में अपने मेजरिंग कॉन्टेस्ट की बात, ये बीच में कहां से घुसे आ रहे हैं भाई कोडी रोड्स? कोई मतलब था भाई इनका बीच में आके नाम लेना इन दोनों का? बताओ रोहन तुम। मुझे तो लग रहा है ये लोग ये करने का ट्राई कर रहे हैं कि उसके फ्यूड में ड्रू मैकिंटायर घुसा दो और कोडी रोड्स यहाँ पे जानबूझ के रोमन और पंक का नाम लेकर ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई वो भी वैल्यू कर रहा है रेसलमेनिया के लिए। भाई ये बंदा 2022 से वापस आया है डब्ल्यूडब्ल्यू में और 23 से जो रोमन के पीछे है रोमन ब्लड लाइन। एक महीना ऐसा नहीं गया हुआ कि स्पॉटलाइट लेने के लिए रोमन का नाम ना यूज़ किया हो। मतलब कभी इंटरनेट पे, कभी इधर कभी उधर, कभी टीवी पे। दिस इज टू मच भाई। एंड साबित होता है कि अगर रोमन को एंड डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल को कोडी रोड्स के सामने से हटा लो तो कोडी रोड्स एंड ट्रिक विलियम्स तो अच्छे टैलेंट है। कोडी रोड्स एंड कार्मेलो हेस में ज्यादा अंतर नहीं बच जाएगा। तो तुम कार्मेलो हेस को बेकार टैलेंट कह रहे हैं क्या? मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आज एक कमेंट आया कि यूएस टाइटल को 24/7 चैंप से बना दिया गया है। तो आई गेस यस आई एम सेइंग दैट। और कोडी रोड से पता है शो की ओपनिंग उसकी अच्छी थी। जब उसने आगे ड्रू मैकिंटायर पे अटैक किया, वो अग्रेसिव नेचर उसका, तब मुझे लगा कि हाँ भाई कोडी बिना ये जो उसका रोमन के साथ फ्यूड था उसके बिना भी रेलेवेंट रह सकता है। लेकिन उसने फिर हक दिया, उसने फिर रोमन और पंक वाली चीज ड्रैग कर लिया कि बेफालतू की। मुझे वो लिजिट अननेसेसरी लगा, मुझे लगा नहीं था वहां जरूरत थी। इससे अच्छा वो ड्रू मैकिंटायर और जेकब हार्टो को वार्निंग देता, वो ज्यादा बेटर रहता। अरे इसका मतलब क्या? मैं सोचो मैं तुमसे बात करूं, तुमको बोल रहा हूँ कि अरे रोहन तुमको रेसलमेनिया में देख लूंगा ये वो, और पीछे से कोई और ही आके दूसरा क्रिएटर बोल रहा है कि हाँ मैं भी। ये क्या बात हुई भाई? कोई इसमें रिलेशन और ही बड़ी नहीं। बात ये है कि जो उसने मेजरिंग कॉन्टेस्ट का रेफरेंस दिया था वो टेलीविजन पे बोला ही नहीं गया है। या वो तो सीएम हाँ पंक ने अपने इंटरव्यू में तो वो बाहर की चीजों को उठा के टेलीविजन पे लाया कि भाई देखो इसने ऐसा बोला था तो मैं ये बोल दे रहा हूँ। सही में भाई मैंने सोचा भाई कि लोग सबको पता भी नहीं होगा यार। ये तो 50% लोगों को भी नहीं पता होगा हाँ कि वही, सीएम पंक ने बोला ये आधे मेजरिंग लोग कॉन्टेस्ट। आधे लोग यही सोच रहे होंगे क्राउड में बैठ के अभी ये क्या बोल दिया इसने, कौन सा कॉन्टेस्ट। दिस गाइस अ डमएस भाई। और अगर किसी को समझ नहीं आया कि ये रहीम क्या है, कोडी रहीम रोड्स, काफ़ी लोग पूछ रहे थे। तो रहीम सुनने में लगता है कि मुस्लिम नेम है भी शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ क्या है। कोडी रहीम रोड्स एक्चुअली मीन्स कि लोग कोडी पे मीम्स बनाते हैं कि कोडी ब्लैक है। हालांकि कोडी वाइट है भी ऑन, लेकिन लोग कोडी पे मीम्स बनाते हैं कि कोडी की जो रेसियल टाइप है वो ब्लैक है, बिकॉज ब्रांडी रोड्स से उसने शादी करी है। एंड व्हेन इट कम्स टू मेजरिंग कॉन्टेस्ट यू ऑलरेडी नो कि ब्लैक्स आर लाइक वेरी लार्ज। रोहन बताओगे जरा? हाँ हाँ हाँ, बोल बोल बोल। नहीं मैं नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं पता है क्या बोल रहे हैं सब। हाँ तो मेजरिंग कॉन्टेस्ट में वही कोडी कहते हैं कि मैं ब्लैक हूँ, यानी कि मेजरिंग कॉन्टेस्ट में मैं जीत जाऊंगा। सो दिस इज व्हाट कोडी एक्चुअली मींस व्हेन ही मेंशंस रहीम रोड्स। सीएम पंक ने ये चीज़ मेंशन करी भाई किस पे, इंटरव्यू पे। एंड इस चीज़ को कोडी टीवी पे ला रहा है बिकॉज उनको मालूम है कि ये वो पता था ना टीवी पे कि नहीं था। हाँ वही टीवी पे नहीं था, वो टीवी का रेफरेंस होता मैं मान भी लेता है। चलो ड्रू मैकिंटायर के जितने रेफरेंस थे पंक और रोमन में वो टीवी के थे कि भाई मैंने उसे इतनी बार हराया ये चीज। लेकिन जो कोडी ने किया है ना वो टीवी का था ही नहीं। उसने बाहर सीएम पंक के प्रोमो, जैसे तो और मैं देख रहे मान ले, उसने बाहर की चीज उठा के टेलीविजन पे ले गया जो कि जरूरत थी न्यूज की। अब पता चलता है ना इससे कि कोडी ने देखा क्या कि अरे ये लाइन तो सीएम पंक ने अच्छी मार दी, लेकिन ये टीवी पे नहीं मारी। अब मैं इसको अपनी लाइन बना लूंगा टीवी बोल के। तो उसका पॉप लेने के लिए एक और चीज़ बहुत ही खराब लगी भाई। कोडी प्रोमो स्टार्ट कर रहे थे, बिल्कुल एक छोटा सा एक किसी बंदे ने चैंट किया कोडी रोड्स, और वो रुक ही गया फिर कि अब मैं चुप हो जाऊंगा तो लोग फिर चैंट करना चालू कर देंगे। मात्र एक किसी दो बंदे ने चिल्लाया होगा कोडी रोड्स, एंड उसके बाद ये चुप हो गए तो फिर सब चिल्लाने लगे। अब पता है कोडी रोड्स का ये सीन है कि वो अगर जानबूझ के ये रोमन पंक वाली चीज ड्रैग करेगा ना तो लोगों की अटेंशन रोमन पंक पे ही रहेगी। अगर इसे ऐसा लगता है कि भाई मेरे पे आ जाएगी तो वो बिल्कुल नहीं होगा। सही में सही बात है। इससे पता चलता है ना कि एक मैच मेनिया में इवेंट ऑलरेडी सेट है, एंड तुम्हारा दूसरा मेगा स्टार अगर कोडी है तो वो उसकी बात कर रहा है, अपने मैच की बात नहीं कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि रियल में मेगा स्टार्स कौन है। लाइक तुम अभी कंपेयर करो रोमन रेंस एंड सीएम पंक के प्रोमो को इन्होंने स्मैकडाउन पे दिखाया, कोडी का प्रोमो को खुद वापस नहीं दिखाया। हाँ वो तो दिखाएंगे भी नहीं, तो देखना रॉ में उसका मेंशन भी नहीं करेंगे। करना भी नहीं चाहिए भाई। दूसरी फ्यूड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मैकेंटायर की ट्रीटमेंट भी मेरे को अच्छी नहीं लगी। खैर कोडी पुराना भी साइड रखते हैं। मैकेंटायर को एक प्रोमो मिला बहुत मशक्कत से, 2 बार पिलाई हुई मैकेंटायर की, उसके बाद उनको एक प्रोमो मिला। एंड कायदे से मैकेंटायर का प्रोमो बिल्कुल सेंस बनाता था। अपन तो वेट भी कर रहे थे कि मैकेंटायर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, है ना, रोमन रेंस एंड सीएम पंक के कॉल आउट पे। तो मैकेंटायर ने अच्छा रिस्पॉन्ड किया, लेकिन उससे पहले वो जो चलो कोडी से पिटा के कोई दिक्कत नहीं है, समझ आता है। जेकब फाटू से ऐसे ट्रीट करवाना चाहिए क्या मैकेंटायर को?
मुझे तो लग रहा है मैकिन्टायर को स्टार्टिंग से चैंपियन बनाने को इंटेंशन था नहीं। मतलब वो होता है ना कि भाई इसको चल बना देते। बहुत सोच के बनाया गया, एक आखिरी में होता है ना कि तुम्हारे पास कुछ मूव नहीं बचा है, तो तुम कुछ तो कर ही दोगे। तब जाके मुझे लग रहा है ट्रिपल एच ने मैकिन्टायर को चैंपियन बनाया। मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि जो ट्रिपल एच वही जो अपनी फिंगर वाली जो वो डालता नहीं है फ़ोटो सबके साथ, जो भी हाँ, टाइटल चेंज ये वो होता है। हाँ। रोमन रेंज के रॉयल रंबल की विक्ट्री के वाले बाद की फ़ोटो उसकी नहीं आई है, और जब ड्रू मैकिन्टायर ने चैंपियन बना था उसके बाद की उसकी फ़ोटो नहीं आई है, सिग्नेचर पोज़ वाली। तो मुझे तो लग रहा है भाई इसकी है तो कुछ, ट्रिपल एच की कुछ तो गड़बड़ है इनके साथ में। ऐसा हो गया ना कि मेरे फ्रेंड को तुमने हरा दिया, मैं तुम्हारे साथ फ़ोटो नहीं खिंचाऊँगा, तुम्हारे से बात नहीं करूँगा। अरे तो फ़ोटो खिंचा के उसी को तो फ़ेम मिलता है। अजीब है। सही बात है, सही बात है। वायरल होती है पोस्ट। ख़ैर चलो कोई नहीं है, लेकिन मैकेंटा का प्रोमो कैसा लगा तुमको? मुझे मैकिन्टायर का प्रोमो अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है एज़ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन जब आप एक स्ट्रॉन्ग हील हो तो उसको हर बार पिटना ही चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है, पहले कोडी से पिटा, फिर जेकब से भी पिटा, तो वो चीज़ उतनी ज़रूरी नहीं थी। कभी ड्रू मैकिन्टायर भी तो मार सकता है ना सामने से, तो ज़रूरी थोड़ी कि मैकिन्टायर हर बार पिटे। वो चैंपियन है आपका, वो बंदा एक डोमिनेटिंग हील है। अब ऐसा भी नहीं कि अगर वो कोडी या जेकब को मारेगा तो लगेगा भैया कैसे मार दिया उसने, ये भी तो बात नहीं है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया ड्रू मैकिन्टायर सीधा आके ब्रॉक लेसनर को ढेर कर दे रहा है, जबकि उसने हुँ, वो पहले किया है। तो हुँ। उतनी कैपेबिलिटीज़ के बाद भी जब बंदा पिट रहा है ना, तो मुझे थोड़ा बेकार लगा। प्रोमो बेस्ट था भाई, मैकिन्टायर प्रोमो कट करने में, सोशल मीडिया अटेंशन्स ग्रैब करने में, इन सब में वो मास्टर बंदा है। अच्छा, मैकेंटायर का जो प्रोमो था वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बुकिंग से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टिंग है। मैकेंटायर कहते हैं कि रोमन तुमने पंक को चुना बिकॉज़ मैं तो 280 या 285 कुछ इतने पाउंड्स का हूँ, स्कॉटिश वॉरियर हूँ, ये वो इसलिए तुमने मुझे नहीं चुना मुझसे डर के। तो जब ऐसा है तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऐसे वीक क्यों बुक कर रहे हैं कोडी के सामने कि भागना पड़ रहा है मैकेंटायर को? हाँ, वही तो देख, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैकिन्टायर ऐसा नहीं है कि भैया कोडी को मार नहीं सकता है। मतलब होता है ना कि अगर तू स्ट्रेंथ बिल्ड देखे मारने कि की अरे तो ये बात ही कैसे नहीं है भाई, वो मैकिन्टायर तो लंबा-चौड़ा है, हट्टा-कट्टा है भाई, वो ईज़िली उसको दौड़ा के मार सकता है। दोहरा के मारने की बात नहीं भाई, वो कोडी के मुँह में हाथ डाल के जान निकाल सकता है कोडी की। मैं कोडी को तुम डाल दो रियल फाइट में तो। अब वो पहले वही तो यार, ट्रिपल एच मुझे लगता नहीं कि ढंग से उसको बुक करेगा अभी। मुझे तो यही उम्मीद है कि वो रेसलमेनिया में कहीं टाइटल भी ना हार जाए। जबकि उसकी टाइटल रेंज ज़्यादा कुछ हुँ। खास जा नहीं रही है अभी तक, जबकि जब बहुत अच्छी जा सकती थी वो, जिस हिसाब से मैकिन्टायर के अराउंड पूरी हाइप थी। खैर मैकेंटायर की टाइटल डिफेंस एंड मेनिया प्लान्स को लेकर कल रात को बहुत अपडेट्स आई, इस पे अभी हम लोग जस्ट अभी जंप करने वाले हैं, लेकिन हल्का सा ऑर्टन की भी बात करेंगे भाई। लेजेंड किलर वाइपर रैंडी ऑर्टन भाई आगे एडवांस कर चुके हैं एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए, एंड पहले डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार बन चुके हैं मेंस डिवीजन से, जो कि एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। उधर से टिफनी स्ट्रैटन, टिफनी की हम लोग बात करेंगे नहीं क्योंकि आई डोंट थिंक इट्स वर्दी। रैंडी ऑर्टन की हम लोग बात करेंगे। क्या थॉट्स इसके ऊपर? रैंडी ऑर्टन क्वालीफाई हो गए, मैं खुश हूँ, लेकिन अगर वो बंदा एलिमिनेशन चेंबर में हार रहा है, जो कि ऑफ कोर्स हार रहा है, तो मुझे लगता नहीं उस बात का कोई सेंस बनाता है। क्यों ऑफकोर्स क्यों? ऑफ कोर्स क्यों? क्योंकि भाई कोडी रोड्स द फेवरेट वन, ऑलरेडी उसका जेकब और सैमी का मैच कंफर्म है। शायद तू और मैं पूरा सही से जानते हैं और सभी जानते हैं कि इसमें कोडी क्वालीफाई होगा। वो जाएगा चेंबर में और चेंबर में जीत के मैकिन्टायर से फेस करेगा नहीं, बट रेसलमेनिया तुमने के अंदर, ये वाली ठीक है? पॉसिबिलिटी नहीं देखी, ये वाली रूमर नहीं देखी कि जैसे ये अब अपने अगले वीक मैच है कोडी जेकब एंड सैमी ज़ेन का ट्रिपल थ्रेट। तो इसमें अब क्योंकि इन लोगों ने हाँ। जेकब एंड कोडी ने अच्छे से आज मैकिन्टायर को मारा है, तो मैकिन्टायर इन दोनों को कॉस्ट कर दे एंड सैमी जीत जाए। क्योंकि कोडी एंड जेकब में से एक को जिताने का मतलब कि दूसरे को आप डाउन दिखाओगे, जो कि फिलहाल आप सेम लेवल पर दिखा रहे हो। तो क्या पता यहाँ सैमी जीत जाए एंड उधर एलिमिनेशन चेंबर में तब जाके ट्रिपल थ्रेट मैच हो कोडी जेकब एंड मैकिन्टायर का फॉर अनडिस्प्यूटेड टाइटल, एंड रैंडी ऑर्टन चेंबर जीत जाए, देन इट्स रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी, अगर कोडी चेंबर में बन जाते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन तो। अगर ये चीज़ होती तब तो मैं खुश हूँ यार। तब देख, मैंने ऑर्टन पिछले तो टाइम में देखिए कितनी बार फेल हुआ है। जब ऑर्टन वापस आया उसने प्रोमो कट किया था कि ये साल रैंडी ऑर्टन का होगा, मतलब ऐसा करके। फिर वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर हारा, वो रॉयल रंबल हारा। चल रॉयल रंबल तो मैं मानता हूँ रोमन जीता, वो ठीक था, लेकिन सैमी ज़ेन से वो पूरा फेटल 4 वे हारना वो थोड़ा मुझे अजीब सा लगा। और हुँ। उसके बाद लेटर ऑन अब वो चेंबर के लिए क्वालीफाई हुआ है। एक लेजेंड किलर इंसान, एक वाइपर जो इतने साल तक पता नहीं कितने बड़े नामों को हरा चुका है। अब वो अगर एलिमिनेशन चेंबर में भी, क्योंकि एक्सपीरियंस है भाई उसके पास में, पता नहीं शायद 10th टाइम एंटर हो रहा है ना वो, कुछ ऐसी हाँ, बात। 10-10 अगर पे। वो इतने साल बाद हाँ 10th टाइम भी एंटर होके चेंबर में वो हार जाता है तो मैं बहुत डिसअपॉइंट होऊंगा भाई। मुझे तो लग रहा है कि ट्रिपल एच को बुकिंग आती ही नहीं है लेजेंड्स की करनी। जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर देख ले, अब इसका देख ले, एजे स्टाइल्स की बुकिंग भी देख ले, तो वो सब देख के। और शिंसके नाकामुरा भी यार इतना बुरा टैलेंट नहीं है, वो टामा टोंगा से हार गया स्मैकडाउन में। तो मुझे तो लग रहा है कि हल्की सी ट्रिपल एच को बुकिंग रिकंसीडर करने की जरूरत है। मैं ऑर्टन की विक्ट्री से खुश हूँ, मैच बैंगर एकदम था, मजा आया आखिर में जब सोलो को आर के ओ पड़ा। हुँ। बट वही बात है कि अगर
यहाँ वो एलिमिनेशन चेंबर में हारता है, तो जितने ये पूरी विक्ट्रीज जा रही हैं ऑर्टन की, तो मेन मैच में हारने का तो मतलब ही नहीं बनता ना, तो आपकी जो पहले वाली विक्ट्रीज है वो वर्थलेस हो जाएंगी। मैं इसलिए भी चाहता हूँ कि ऑर्टन चेंबर जीते, क्योंकि अब ऑर्टन बस ये बन गए कि उनको पॉप के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक इज जस्ट अनदर पॉप मर्चेंट, थीम सॉन्ग मर्चेंट। रैंडी ऑर्टन आरक्यू लगाएंगे, क्राउड पॉप करेगी, बस इसीलिए ऑर्टन को यूज़ किया जाता है। ऑर्टन का थीम हिट होगा, क्राउड पॉप करेगी। ऑर्टन को उस अकॉर्डिंग तो बुक नहीं किया जा रहा, एग्री करूंगा मैं तुमसे। इसीलिए आई ऑल्सो वांट कि ऑर्टन जीते चेंबर। लेकिन चलो प्रेडिक्ट कर दो कि कोडी, जेकब एंड सेमी जन के क्वालिफायर्स में कौन जीतेगा अगले हफ्ते। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चाहे डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो भी जाए तब भी कोडी जीत रहा है। चलो सेमी मुझे जन लगता नहीं यार ये लोग, मुझे लगता नहीं कि ये लोग वीकली टेलीविजन पे सैमी ज़ेन को पुट ओवर करेंगे ओवर कोडी रोड्स और जेकब फाटो। चल जेकब तो जीत दे तब भी मैं खुश हो जाऊँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि सैमी ज़ेन जीतेगा किसी भी हालत में। चलो सैमी ज़ेन को साइड रखते हैं 2 मिनट के लिए। अपन पहले बात करते हैं कि कोडी, ड्रू एंड जेकब के लिए अभी मेनिया प्लान्स क्या है। कल रात को मेल्टन ने बहुत सारी अपडेट्स दे दी मेनिया को लेकर, तो अब यहाँ पे धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं। चैनल पे आई गेस रोहन ने डिस्कस किया होगा, नहीं किया होगा तो कोई नहीं, मैंने किया है, तो अभी यहाँ पे साथ में कर लेते हैं हम लोग। अपडेट ये है कि तो ये फिर से दिखाने का ट्राई कर रहे तो मेरे से जल्दी न्यूज़ देता है। हमको नहीं पता तुमने डाली है, नहीं तुमने नहीं डाली थी क्या? अभी नहीं डाली है मैंने। ओ तो गाइस, फास्टेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें रेसलिंग फैंस नेटवर्क को। कल रात को हमने न्यूज़ कवर की है। एंड कोडी रोड्स, ड्रू मैकिंटायर, जेकब फाटू रेसलमेनिया 42 नाइट 1 के लिए कहा जा रहा है कि प्लान्ड मेन इवेंट है। तो अब बताओ इस पे क्या थॉट्स हैं? मैं ठीक है यार, ये मैच मुझे पर लगता नहीं है रेसलमेनिया वर्दी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को तो लगता है ये एलिमिनेशन चेंबर में ही करके ख़त्म कर देना चाहिए। वही कह रहा हूँ, ये रेसलमेनिया वर्दी मैच लगता भी नहीं कहीं से। लाइक तो सही में एक्साइटेड होगा कि भाई कभी ड्रू और कोडी, जैसा नहीं कि तीनों टैलेंट्स अच्छे नहीं है, मैं मानता हूँ टैलेंट्स अच्छे, बट एक होता है ना रेसलमेनिया में आप मैच करवा रहे हो, तो रेसलमेनिया का लेवल ही अलग होना चाहिए। आई थिंक ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स एक ज़्यादा बेटर फ्यूड रहेगा। इवन मैं ये कंसीडर करता हूँ कि अगर आप ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर भी करवा लो, उनकी हिस्ट्री देखी जाए, तो ऑर्टन के ऐड होने से ना वो फ्यूड एलिवेट हो जाएगा कि भाई वो रेसलमेनिया वर्दी का फ्यूड है, क्योंकि दोनों मैकिंटायर और रैंडी उस केपेबल हैं कि आपको वो हाइप कर दें। लेकिन ये ट्रिपल थ्रेट मैच अगर जा रहा है रेसलमेनिया में, आई डोंट थिंक सो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को वहां उसे करवाने की जरूरत भी है। या मेरे को क्या लगता है ना कि या तो तुमको करना है तो चलो एक बार फिर से मैं कोडी और मैकिंटायर चलो सह लूँगा, एक बार फिर से करी दो, मल्टीपल टाइम कर दिया। लेकिन ट्रिपल थ्रेट अगर करना है तो जेकब फाटू यहाँ बिलोंग नहीं करते हैं। मेनिया के मेन इवेंट में जेकब फाटू नहीं बिलोंग करते हैं। यू कैन डिबेट विद द वॉल भाई। मुझे लगता है जेकब फाटू को कम से कम 2-3 साल और चाहिए। अगर ट्रिपल थ्रेट करने का शौक ही है, कुछ रिफ्रेश करना है, तो रैंडी ऑर्टन को यहाँ पे डाल दो चेंबर जीता के। लेकिन यहाँ पे जेकब फाटू हाँ आई डोंट थिंक रैंडी, बिलोंग करते हैं। एग्जैक्टली रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फिर भी एक अच्छा फ्यूड रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो है ना उनकी पर्सनल दुश्मनी भी है, तो मैच के बीच में ये लोग फ्रेंडशिप बॉन्ड भी दिखाएंगे। फिर ऑर्टन बिट्रे करेगा, कोडी बिट्रे करेगा, कोई तो करेगा, हील टर्न दोनों में से किसी एक का कंफर्म होगा ही होगा। तो वो इतने सारे एंगल्स है ना डिस्कस करने के लिए और दिमाग में सोचने के लिए, जो मैच को इंटरेस्टिंग बना देंगे। सही में जेकब फाटू के ऐड होने के बाद भी उस मैच में उतना रिलेवेंस बनेगा नहीं। हाँ मैच में हाई फ्लाइंग एक्शन अच्छा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा फिजिकल एक्शन और अच्छा हो जाएगा मैकिंटायर इन सभी चीजों को लेके, लेकिन एक होता है ना मैच के अंदर वाइब आती है देखने वाली, जैसे रोमन पंक का है, थोड़ा प्रेडिक्टेबल है लेकिन देखने में मजा आएगा, ये बात कंफर्म है। तो वो चीज उस मैच में मुझे लगता नहीं ऐड होगी अगर जेकब वर्सेस ड्रू वर्सेस कोडी होता है तो। तुम्हारे पीछे घुंघरू बज रहे हैं। अबे तो चलने देता ना यार। तो चल नहीं दे रहा हूँ, मैं काटने नहीं वाला हूँ ये। बोल बोल बोल। इसको लगा ये काटने वाले हैं अपने। तो अपन बात कर रहे थे कि हाँ, तो रैंडी ऑर्टन, कोडी एंड ड्रू मैकिंटायर का नाइट 1 पे अगर तुम कर दोगे मेन इवेंट में, और दूसरी तरफ रोमन एंड पंक है, तो दोनों मैचेस स्पेशल दिखते हैं, दोनों वर्ल्ड टाइटल मैचेस, दोनों मैसिव दिखते हैं एंड डेफिनेटली मेनिया लेवल के मैचेस है। लेकिन जेकब फाटू फिर वो डाल के दो मैच में करते रहते हैं। जेकब फाटू मेरे को नहीं पसंद आता भाई, जेकब फाटू अभी तो बिल्कुल नहीं। ही नीड्स टू बी गेट लाइक मोर सीरियस। पता है जेकब फाटू कैसा है? जेकब फाटू अगर तुझे याद होगा जब ब्राउन स्ट्रोमन था स्टार्टिंग में, एसिडिटी रहती है यार जेकब फाटू को, इनो पिलाओ, ऐसा सा लगता है। एसिडिटी नहीं, तुझे याद है जब स्टार्टिंग में एक बार ब्रे वाइट का वो फैक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था, जब वो पूरा मास फास्ट, तब उस टाइम ब्राउन स्ट्रोमन आया था, ठीक है, जब इंट्रोड्यूस हुआ था ब्लैक शीप के तौर पे। हाँ। तो उसकी जैसे स्टार्टिंग में डोमिनेटिंग बुकिंग हुई कि भैया ब्राउन स्ट्रोमन को कोई नहीं हरा सकता, ऐसा वैसा, तो इन्होंने जेकब को वैसे ही इंट्रोड्यूस करने का ट्राई किया कि सोलो लेके आए, अनबीटेबल है, सब कुछ कर लेता, हाई फ्लाइंग ये वो, बट वो लेवल नहीं पहुंच पा रहा भाई जेकब, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वही सेम रिपीटेटिव बुकिंग, वही सेम हाइट में हाइट मैटर करती। देखो तुम अगर हैवीवेट डिवीजन में आओगे तो फिर मैटर करती है हाइट में। ये नहीं कि तुम हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई में सक्सेस होने के लिए हाइट की ही नीड है, मॉन्स्टर ही तुमको होना चाहिए, पतले दुबले सब चल जाते हैं, लेकिन
हर चीज का एक बट सही उसका टाइम करेक्टर भी नहीं फिक्स है ना। और इसका करेक्टर भी फिक्स नहीं है भाई, वो हील है वो बेबी फेस है, कुछ कंफर्म भी तो नहीं है, वो दोनों तरफ चलता रहता है। सही में वो नहीं पता क्या है, वो टाइम लगेगा शायद। जो मेन इवेंट में डालना है तो आई गेस अभी थोड़ा वेट करो। ब्रेकर भी तो अभी तक नहीं आया ना यार, मीनिया के मेन इवेंट में ब्रेकर तक हाँ, नहीं है। जबकि ब्रेकर का करेक्टर कंफर्म है भैया, वो हील है, ठीक है, वो प्योर हील है, वो कभी बेबी फेस वाले एक्शन नहीं करते, कुछ नहीं करता, वो प्योर हील में शिफ्टेड है। तब भी उसे भी टाइम लगेगा, उसको भी अब डायरेक्ट अभी मान लो अगर ये लोग प्लान करते हैं ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम पंक वर्ल्ड टाइटल के लिए रेसलमीनिया में, तो वो भी रेसलमीनिया फ्यूड वर्दी होता ही नहीं भाई, चाहे उसमें पंक क्यों ना होते। क्योंकि रेसलमीनिया होना चाहिए, ना कि कोई एलिमिनेशन चेंबर या बैकलैश का शो बना देंगे लोग। ट्रू सेट है भाई, ट्रू सेट। तो एक बता दो नाइट वन का मेन इवेंट फिर क्या देखना चाहते हो? मैं प्रेफर करूंगा ये कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच, ठीक है। या फिर अगर आपको करना है और दूसरा सिंगल्स मैच तो रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स। अगर ट्रिपल थ्रेट ही करना है तो जेकब की जगह बस रैंडी को डाल दो, बाकी फिक्स है भाई, बाकी मैच मस्त जाएगा। सही, मुझे लगता है यही दो ऑप्शन मेरे लिए पर्सनली, कि एक तो ट्रिपल थ्रेट याद कर दो ऑर्टन कोडी ड्रू, या नहीं तो कर दो भाई फिर तुम ऑर्टन कोडी। और अगर इसके अलावा कुछ भी करना है तो लिव मॉर्गन को डाल दो मेन इवेंट में, वो डिजर्व करती है मेरे को लगता है। और ये एक और चीज है, तुझे पता है हाँ लिव मॉर्गन क्यों डिजर्व करती हूँ, जानता हूँ मैं तेरा। एक क्यों और चीज डिजर्व है ना करती है कि लिव देख, मॉर्गन? अगर ऑर्टन को डाल देते हैं हम लोग, तो सुनना, ऑर्टन को डाल देते हैं अगर हम लोग, तो ऑर्टन से मैच और अनप्रिडिक्टेबल बन जाएगा, बिकॉज ऑर्टन भी कंटेंडर है एक चैंपियन बनने के लिए। सही में। बट जेकब कंटेंडर थोड़ी है, वो तो हम सोचेंगे भी ना कि वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा, वो भी डिथ्रोन करके कोडी और ड्रू को। वो तो क्या कंफर्म है, या जेकब, ड्रू रिटेन करेगा या कोडी चैंपियन बन जाएगा। अच्छा जेकब के बारे में थोड़ा डीपली थोड़ा सा सोचो जरा, कि जेकब इतना क्यों चुलबुला रहा है, इधर उधर कूद रहा है? बिकॉज उस पे किसने अटैक किया था, पर किसने किया ये बताओ तो। ये क्वेश्चन ही अपन भूल बता चुके भी हैं। नहीं रहा है, वो दोनों पे अटैक कर रहा है, वो दोनों पे अटैक पागल कर है रहा है, कोडी भाई। पे भी और ड्रू पे भी। मुझे तो लग रहा है ट्रिपल एच स्टोरी भूल गया क्या, कि मिस्ट्री अटैकर वाली इसकी भी स्टोरी थी कोई, सही में क्योंकि वो उसकी अभी तक क्लेरिफाई नहीं हुई है। उसकी पूरी कहानी यही है कि उस पे किसी ने अटैक किया था, वो चला गया, उसके बाद वापस आके रिवेंज ले रहा है। तो ये किससे ले रहा है? कोडी से ले अरे रहा तो है कि? बताए तो, अरे वो एक बार प्रोमो में मेंशन तो कर दे कि भाई तुम मुझ पे अटैक किया था, मुझे तो लग रहा है ये दोनों है इसलिए मैं अटैक कर रहा हूँ। वो मुझे लग रहा है या वो भूल गया या ट्रिपल एच भूल गया है, कि अभी मिस्ट्री अटैकर भी तो था कुछ इसके बीच में। पागल है भाई वो। खैर खैर, यहाँ पे टाइम नहीं अब ये वेस्ट लोग कर। 3 स्टेजेस ऑफ हेल वाला ट्रैक कर रहे फालतू का। सही में, अब वो 3 स्टेजेस ऑफ हेल के साथ तो भाई फ्यूड ही खत्म हो जानी चाहिए इनके, तो फाइनल नेल इन द कॉफिन होना चाहिए, उसके बाद भी कैसे कंटिन्यू हो रही है फ्यूड अब। अरे अभी तूने देखा वो एक रोमन की वीडियो भी आई है जस्ट रॉयल रंबल के बाद, जहां रोमन रेंज ये कहता है कि अगले साल मतलब जब वो आएंगे दोबारा सऊदी अरेबिया में, वो दोबारा आके इस जगह को ओन करेगा, यानी कि वो हिंट करता है कि अगले साल का रेसलमेनिया जो सऊदी में है वो भी रोमन ही मेन इवेंट करेगा। या ही शुड मेन इवेंट अगेंस्ट द रॉक भाई, इट्स हाई टाइम। अगर हो जाता है द रॉक वर्सेस रोमन, तेरे हिसाब से कौन जीतेगा? शायद हम लोग पहले एक बार बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जस्ट कर ली गेस। रोमन, रोमन यार। रोमन रोमन आई थिंक एक नॉन टाइटल फ्यूड होगा, द रॉक जीतेगा। चलो वी विल सी। सेमीजन की बात करेंगे। सेमीजन को भी लेकर कल मेल्टजर ने एक अपडेट दी थी, एंड सेमीजन को लेकर कहा मेल्टजर ने कि सेमीजन जो है वो मैकिंटायर को हराना चाहते थे, लाइक रॉयल रंबल में। सेमीजन ने बहुत पिच करा, बहुत कोशिश की कि वो मैकिंटायर को हरा दे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एंड थैंक्स टू ट्रिपल एच ये आइडिया सूट डाउन कर दिया एंड सेमीजन को चैंपियन नहीं बनाया। इस पे थॉट्स क्या है रोहन तुम्हारे? क्या ये होना चाहिए था? एंड सेमीजन क्या माइंडसेट लेके ये क्यों क्या पिच कर रहे थे? मुझे तो ये नहीं समझ आया कि सैमी ज़ेन को लगा कैसे कि उसको वर्ल्ड चैंपियन बनाने के बारे में एक्चुअल में डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही है, वो भी इतनी जल्दी। मतलब ड्रू मैकिंटायर को अभी टाइटल दी है, सैमी ज़ेन को सही में लगा ये आइडिया पिच करते टाइम कि उसे वर्ल्ड चैंपियन बनाने के ही ख्वाब चल रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। क्या ट्रिपल एच रात को ये सपने देख रहा है कि अरे मुझे तो सैमी को ही चैंपियन बनाना, यही तो मेरा सपना है? मुझे तो समझ नहीं आया उसने आइडिया ही क्यों पिच किया है ये, उसको तो पता था ना वो हारने वाला है। वो ज़्यादा फ्लो में आ गया भाई, उसको लगा कि सऊदी से है अब तो पूरी दुनिया मेरी हो गई, मेरे लिए ये इवेंट हो अबे रहा वो है। सऊदी से भी नहीं है भाई, वो सऊदी से भी नहीं है। अच्छा तो वो सऊदी बीच में में उसको कौन आया चीयर्स था? क्यों मिलती मंसूर है अली। रोहन? अरे वो मंसूर अली आया था बीच में, मुझे लग रहा है भाई वो उसको बना भी देते शायद कि चल सऊदी का खुश कर देते हैं। ये भी ये वही है भाई, सैमी ये ज़ेन भी क्यों सोच रहा है? कोडी जैसा ही है भाई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कोई नहीं है सऊदी का तो यही सही। मेरे को लगता है पार्ट 2 है कि एक बार हो जाए एस्टेब्लिश फिर इसका पत्ता अबे कट जाए। हाँ अरे वो बस आके वो जो मतलब वो सर में पहनते हैं जो सऊदी के अंदर, वो पहन के आ जाता है, उसको लगता है अरे मैं सऊदी का बन गया, अब आएगा फैन सपोर्ट। हाँ, बाकी सेमीजन आज जूते की तरह मुंह बना के स्मैकडाउन में आया था, एंड सेमीजन ऐसा कह रहे थे
क्या कर रहे थे कि कुछ नहीं कर रहे थे, मुंह बंद था, कुछ नहीं कर रहे थे। सेमी ज़ेन इज हाँ, वो लाइक कुछ नहीं बोल रहा डिप्रेस्ड। था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। सेमी अरे ज़ेन इज उसको वो डिप्रेस्ड। ड्रैगन ली था ना, जो मोटिवेट कर रहा था उसे नहीं, बैठ के। रे फिनिक्स था एक तो भाई, इतने सारे मार्क्स सुपरस्टार से रे पता नहीं चलता कौन अबे है। वो सेम, अबे सेम लगते हैं भाई, बस रे मिस्टीरियो अलग लगता है थोड़ा-सा। सही में मास्क के पीछे से एक पेंटा, पेंटा की थोड़ी कद काठी अलग सी है, इसलिए पेंटा पहचान में आता है, वरना तो पेंटा का मास्क भी अलग है ना, इन पेंटा लोगों का के मास्क मास्क भी अलग है। सबके सेम है दोनों के। सही में। एक और एजे ली की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि बाकी तो हम लोग सब इससे पहले भी मीना का डिस्कस कर ही चुके हैं। एजे ली अभी भी शेड्यूल्ड है भाई फॉर रेसलमेनिया, एंड क्यों है मेरे को नहीं पता। अगर एजे ली का ये शेड्यूल है तो भाई उनको वो मीना के रेसल पलूजा के बाद से जब से गायब हुई है, वो हर महीने शेड्यूल ही की जा रही है कमबैक के लिए और बेकी लिंच के साथ फ्यूड के लिए, बट वो हो ही नहीं रहा है। सही में अभी तक बेकी के साथ फ्यूड चल रही है। मेरे से कहना है कि बेकी एंड एजे ली शेड्यूल्ड है फॉर रेसलमेनिया, एंड इसके लिए पता नहीं एजे ली कब वापस आएंगी। मेरे को लगता है गेस यही है, बेस्ट गेस एलिमिनेशन चेंबर शिकागो से है। अरे बट फिर वो मुझे ये नहीं समझ आया, जब वुमेन्स रंबल था वहां उसको वापस लाके नटालिया की जगह इजीली को एलिमिनेट करना चाहिए था ना बेकी को, तो सेंस बनाती वो नहीं चीज। उसमें हाँ वो तो 100%, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि शायद एजली का ऐसा था आइडियोलॉजी वाला कि मैं सऊदी नहीं जाऊंगी। पंका भी तो था ना, पंक तो हिपोक्रेट निकल के वो अलग बात है, साबित हुआ, लेकिन एजली वो का तो शायद वो तो डब्ल्यूडब्ल्यू में भी कभी नहीं आ रहा था, वो तो आ तो गया। हाँ तो पंक ने तो चलो सॉरी भी बोल दिया, लेकिन मेरे को लगता है अभी भी एजली शायद वो आइडियोलॉजी के कारण या जो भी उनका है शायद इस कारण में भी रंबल में नहीं आई। लेकिन बहुत लेट हो गया यार, मतलब ये तो रोमन से भी ज़्यादा पार्ट टाइमर है, फिर रोमन पे क्वेश्चन उठते हैं, एजली पे भी उठने चाहिए उतने। सीएम पंक को तो राइट ही वही नहीं तो होना चाहिए रोमन को पार्ट टाइमर बोलने का। रोमन को बोलते ना था अपनी बीवी देख ले। अब मैं चाहता हूँ कि रोमन एक बार ये ड्रैग करे, मजा आ जाएगा। जैसे जब सेथ और उसका हुआ था पंक का फ्यूड, दोनों ने एक दूसरे की वाइफ को ड्रैग किया था, मैं चाह रहा हूँ रोमन जानूच की ड्रैग करे इजीली को, तो मजा आएगा। उसने ब्रेसलेट तो ऑलरेडी ड्रैग कर दिया कि भाई सही में तुमने उसके पीछे रोना रो दिया था पूरा। यार आई मीन ड्रैग करना है तो रोमन रेंस अगर एक्चुअल में बहुत हील हीट लेना चाहते हैं तो सीएम पंक का डॉग भी है। आई मीन अब वो नहीं है, लेकिन मैकेंटायर डेफिनेटली ड्रैग कर देते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट रोमन। मैकेंटायर मैकेंटायर, डेफिनेटली। अरे मैकेंटायर ट्विटर पे मजाक उड़ा देता उसका, और बता। सही में वो तो मैकेंटायर उस लेवल की हीट लेना चाहता है और उसको हीट नहीं मिलती है, लोग खुश होते हैं उसके मैकेंटायर उससे कि अरे भाई मैकेंटायर क्या या ट्रोल फिर किया है। मैकेंटायर या गंथर, गंथर भी होता ना, कर देते थे। हाँ गंथर भी करते, गंथर ब्रूटल चले जाता है भाई कभी कभी बहुत ज्यादा। सही में चलो सेथ की तुमने बात की थी, एक सेथ का भी डिस्कस कर ही लेते हैं आखिरी में कि सेथ एंड ब्रेकर फिलहाल शेड्यूल्ड है अकॉर्डिंग टू मेल्टजर फॉर रेसलमेनिया 42। ये वाला मैच प्लान्ड है, इसका मतलब कि सेथ वापस आ जाएंगे मेनिया से पहले। तो कहाँ पे आ सकते हैं सेथ? फैंस को कब एक्सपेक्ट करना चाहिए सेथ को? मुझे लग रहा है एलिमिनेशन चेंबर में नहीं, उसके बाद वाला जो रॉ है उसमें आएगा वो, मेरे को लगता है एलिमिनेशन पोस्ट चेंबर जो में, शो होगा। मुझे लगता है कि ब्रेकर शायद एलिमिनेशन चेंबर मैच में जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे अगेन ब्रेकर को कॉस्ट किया जाएगा। लेकिन इस बार अंतर ये होगा कि जो मास्टरमाइंड होगा वो वहीं पे रिवील होगा एंड वो सेथ होंगे। मुझे लगता नहीं है एलिमिनेशन चेंबर हो कहाँ रहा है, इंटरनेशनल है भी क्या, कि शिकागो यही सिर्फ एलिमिनेशन अमेरिका में चेंबर, ही? शिकागो शिकागो में एलिमिनेशन। हो रहा है ना, शिकागो में हो रहा है, तब तब तो आ सकता है, लेकिन क्या मुझे तुम लगता नहीं मालूम है ये जानबूझ के ये सारी लोग यही करेंगे, वो सारी यही मिस्ट्री सारी एंगल छोड़ चीजें देंगे, फिर तुम रॉ में दोबारा अटैक करेगा। तुम नहीं ऐसी नहीं सी सुन तो, चीजें तुम फिर वो ऐसी रॉ में नहीं, तुम दोबारा मेरी अटैक बात सुनो करेगा पहले एक सेकंड एंड मेरे को। देन जाके, अरे मेरी बात सुन, बोल मैं ये कह रहा था बोल कि अब। तुम ऐसी बकवास बातें करते हो ना कि कहाँ से होगा एलिमिनेशन चेंबर, ये वो तभी लोग कमेंट करते हैं भाई कि ये कब से डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहा है, इसको कुछ नहीं पता है। तुम 8 मेरे से पहले से यूट्यूब पे, और फिर अबे पता नहीं तू इसका दिमाग ही कोरोना नहीं के चलता। फैंस, अबे तू कोरोना के फैन 2 मिनट शांत रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि जानबूझ के जो ये एलिमिनेशन चेंबर उसमें रिवील नहीं करेगा ताकि बस बनी रहे, ट्रिपल एच करता है जानबूझ के, ताकि जो पोस्ट रॉ है वहां पे ज्यादा बस बनी रहेगी, और वहां पे आके ये लोग फाइनल रिवील करेंगे। अबे हर चीज एलिमिनेशन चेंबर में थोड़ी कर देंगे, पोस्ट शो के लिए बचा के रखते हैं लोग रॉ के लिए कुछ बड़ा आइटम, तो मुझे लग रहा है वो सेथ का रिवील होगा। चलो चलेगा, बढ़िया, मजा आएगा भाई। एक दिन और ट्रैक कर सकते हैं अपन अपने को तो व्यूज ही आएंगे एक दिन। बट एक चीज मैं चाहता हूँ, पता है एक चीज मैं चाहता हूँ कि रेसलमेनिया में जब इसका ब्रॉन और इसका फ्यूड हो जाए सेथ का, ये लोग विजन खत्म कर देते हैं भाई, विजन सही सेथ में यार। रॉलिंस के बिना नहीं चल पाएगी। सही में अग्री अरे तो वो ब्रॉन और से रिंग को जजमेंट निकाल डे, दो। ये 2 फैक्शन है जिनको खत्म होना चाहिए। सही में इस समय से ज्यादा पता नहीं चल गए, जजमेंट डे तो ज्यादा ही चल गई। वो कुछ ज्यादा ही चल गई, वो अभी भी चली रही है। खैर चलो भाई, यही है मेनिया को लेके अपडेट्स वगैरह। एंड करेंटली देखो मेनिया ठीक दिख रहा है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत बैंकर दिख रहा है, मतलब क्रेजी हो गया, बहुत भयंकर हो गया, लेकिन बेटर देन लास्ट ईयर आई गेस। एंड सबसे बेस्ट पार्ट की रोमन रेंस एंड सीएम पंक वाली कहानी शायद अभी पीक पे अभी गई भी नहीं है, वो जाने भी वाली है, काफ़ी कुछ बाकी है वहाँ पे भी डिस्कवर करने को, काफ़ी सारे लेयर्स वहाँ पे भी अनफोल्ड होने वाले हैं। तो अच्छा है, मेनिया में मज़ा तो फॉर श्योर आएगा, बिल्ड भी कमाल की होने वाली है। बस ये कोडी वाला जो चक्कर है कि ये जो बाद में हर बार खुद को ड्रैग कर लेते हैं रोमन पंक में, इनको अलग करो, क्योंकि होल
होल पॉइंट इज़ कि हमें हेमन नहीं चाहिए, हमें ब्लड लाइन नहीं चाहिए, हमें सेथ नहीं चाहिए रोमन पंक की फ्यूड में, सिंगर्स चाहिए। अब इसमें कोडी फोडी बीच में आके ना अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। तो भाई यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, वीडियो नहीं एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा। एपिसोड साउंड सो मच प्रोफेशनल। हम लोग स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं, स्पॉटिफाई नहीं पे। नहीं, तू ज़्यादा न्यूज़ व्यू देता है ना, इसलिए तेरे को वीडियो वीडियो करने की आदत पड़ी है। देखो दो चीज़ है कि टैग टीम टॉक टाउन पॉडकास्ट नहीं है, ये शो है और ये वीडियो नहीं है, एपिसोड है। सो मेक श्योर कि टैग टीम टॉक टाउन शो को आप लोग स्पॉटिफाई पे भी सुने एंड एपिसोड्स को लाइक करें, फॉलो करें, रेट करें एंड अभी यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे दोनों के भी चैनल्स लिंक्ड है वैसे तो, आई गेस आप सब सब्सक्राइब्ड हो गए, लेकिन नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में। जल्दी ही कुछ बवाल होता है WWE के अंदर तो, एंड कॉमेंट्स में अपने ओपिनियंस बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।